आदाब, मैं शरफुद्दीन साहिल। आप देख रहे हैं VOS 24 न्यूज़। पहले चरण का मतदान ख़त्म हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। ऐसे में तीसरे चरण का मतदान बाकी है। ऐसे में हम बिस्फी विधानसभा के रहिका में मौजूद हैं। आज GDP यानी ग्रीन डेमोक्रेटिक पार्टी के संपादक से ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद है इंद्र। सबसे पहले सर, आपका VOS 24 न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत, जो आप लोगों ने समय दिया हमें बोलने के लिए, इसलिए आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। साथ ही चूँकि अब चुनाव चल रही है तो सरगर्मी तेज़ हो गई है। आज द्वितीय चरण की चुनाव का दिन था, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो आप लोग आए हैं तो क्षेत्र के बारे में अब देखिए, ये ग्रीन डेमोक्रेटिक पार्टी जो है पर्यावरणवादी पार्टी है। साथ में हम लोगों ने सर, हमारे बिहार में बहुत सारी पार्टी मौजूद है, इसके बावजूद भी आपने एक नई पार्टी का गठन किया है GDP के नाम से, ग्रीन डेमोक्रेटिक पार्टी। आखिर इस पार्टी के गठन का मकसद क्या है? जी देखिए, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन जो आइडियोलॉजी की अगर बात करेंगे तो आइडियोलॉजी दो ही है। एक आपका जो हिंदुत्व की राजनीति लड़ती है BJP, तो हिंदुत्व पार्टी कहलाती है। और दूसरा जो है आपका, चाहे वो कांग्रेस हो गया, RJD हो गया, या जो भी दूसरे दल हैं, तो उनका अपना अलग है। बाकी और भी जितनी भी पार्टियां हैं, सबकी विचारधारा पे नहीं लड़ रही हैं। वो लोग ये रोज़गार बताते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, इस बताते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी विचारधारा नहीं दिया है। बेसिकली देखेंगे तो दो ही विचारधारा, एक दक्षिणपंथी है, एक वामपंथी विचारधारा, साथ में सेंटर लेफ्ट की सेंटर की जो आइडियोलॉजी वो है। हमने जो दिया है आइडियोलॉजी, वो ग्रीन पार्टी से रिलेटेड है। इस पार्टी का नाम ग्रीन डेमोक्रेटिक पार्टी है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक पार्टी है, इसलिए डेमोक्रेटिक हमने इसको जोड़ दिया। बाकी ये ग्रीन पार्टी है जो कि पर्यावरण के लिए काम करती है। तो एक नया विचारधारा हमने दिया है, ताकि क्षेत्र की जो समस्याएँ हैं आगे चल के और विकराल होने वाली है। देखेंगे अभी आप, कोरोना वायरस जो है एक नेचुरल कैलेमिटी है। ये कैलेमिटी जो है नेचर के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसके कारण से आया है। तो अब हमारी फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट है, जो रिसोर्सेज हैं, चाहे पानी के वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, अभी आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया सब में काफ़ी सारा आग लग गए हैं जंगल सब में। तो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और अचानक बाढ़ आ जाती है। जहाँ पे बाढ़ नहीं होना था वहाँ पे बाढ़ आती है, रेगिस्तान वाले इलाके में बाढ़ आती है जहाँ पे कोई सोचा भी नहीं था। तो लोगों के आगे फ्यूचर की ये रिक्वायरमेंट है, ये विचारधारा हमने दिया है, ताकि ये सब जो पार्टी है, ग्रीन पार्टी, जो जनरली फॉरेन में है ज़्यादा, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा आपको मिलेंगे। इंडिया में 2-4 पार्टियां हैं, लेकिन इस आइडियोलॉजी अभी तक पूरा लोगों तक नहीं पहुंचा है। बिहार की पहली ग्रीन पार्टी है और हमने एक नया विचारधारा दिया है, तो इसलिए हमारी पार्टी जो है बाकी सबसे अलग है। ये ना तो जातिगत राजनीति करेगी, ना ही ये धार्मिक राजनीति करेगी। ये हम जो समाज में जो हमारी बेसिक समस्याएं हैं उस पर राजनीति करेगी। साथ ही साथ हम पर्यावरण को कैसे बचाएं, कैसे लोगों को जागरूक करें, ताकि हमारा रिसोर्स बचा रहे और हमारे फ्यूचर जनरेशन जो है इसका अच्छे से फ़ायदा उठा सके। क्योंकि रिसोर्स में सबका अधिकार होता है और सभी लोगों को मिलना चाहिए बराबर का, उसको बचाने का काम हम लोग करेंगे। ग्रीन डेमोक्रेटिक पार्टी के गठन का अहम उद्देश्य क्या है, थोड़ा आप बताएंगे? इसके बेसिकली हमारे 10 सिद्धांत हैं। 10 सिद्धांत में आपका सामाजिक न्याय है, उसके बाद इक्वलिटी की बात है, और फिर आपका वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, फिर डिस्क्रिमिनेशन की बात है कि हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, चाहे रिलीजियस हो, कास्टिज्म हो, इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। फिर कम्युनिटी बेस्ड इकोनॉमिक्स है, जिसका जैसे समुदाय आप सामने में देख रहे हैं कि आज हाट का दिन है, लगा हुआ है, तो सबके अपने अपने समुदाय के हिसाब से उन्होंने अपना व्यापार चला रहे हैं। कोई मछली का व्यापार कर रहे हैं, कोई पशु का व्यापार कर रहे हैं, कोई किसी का दूध बेचने का व्यापार करता है। तो उसके हिसाब से हम इकोनॉमिक्स बनाएंगे, ताकि उनको उस क्षेत्र में अव्वलता हासिल हो। क्योंकि हमारे पास जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और मैन पावर हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हमारे बिहार में खास करके देखेंगे तो बाकी राज्यों में जाके काम करते हैं, लेकिन स्किल्ड लेबर के अभाव है। यहाँ पे स्किल का अभाव है, क्योंकि हम लोग का ऐसा बेसिक एजुकेशन नहीं मिल पाता है जिससे स्किल्ड हो पाए। और जब तक स्किल्ड नहीं रहेंगे, आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या एशियन कंट्रीज़ में, आप चाइना देखेंगे, बाकी कंट्रीज देखेंगे, काफ़ी आगे चले गए हैं। प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि भाई आप जो है आत्मनिर्भर होइए, ये सब होइए। तो ये तभी होगा जब स्किल्ड आदमी बनेगा, और स्किल्ड होने के लिए हमें शिक्षा के अलावा कुछ जो है जिसमें हम काम करते हैं उसमें हमें तजुर्बा होना चाहिए, काम करने का प्रशिक्षण होना चाहिए। तो इस पे हम बेसिकली काम करेंगे, ताकि लोग जो हैं उनका आय बढ़ सके, उनके रोज़गार के लिए हम उनके लिए साधन नए लाएंगे। उसमें हमने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र निकाला है, बिस्फी के लिए स्पेशल निकाला है, क्योंकि बाकी पार्टियाँ जो होती है बिहार के लिए काम कर रही है, बिहार के लिए क्या ऐसा करना है, क्या नहीं करना है, उसके लिए है। हमने बाकायदे क्षेत्र के लिए किया है। हमारी एक ही सिंगल कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि मैं ही हूँ। बिस्फी से विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ, और हमने बिस्फी को पहले हमें चमकाना है, उसके बाद हम वहाँ के बिहार की राजनीति में पूर्ण रूप से आएंगे। अरविंद कुमार मिश्रा जी, बिस्फी विधानसभा से दो बड़ा चेहरा है, हरिभूषण उर्फ बचौल और डॉक्टर फैयाज, जो 10 सालों से बिस्फी के विधायक हैं, वर्तमान में वो भी हैं। इन दो बड़े चेहरों के बीच अरविंद कुमार मिश्रा के लिए इलेक्शन जीतना कितना आसान लग रहा है? देखिए, एक समय में राजेश खन्ना भी सुपर स्टार थे, अमिताभ बच्चन भी सुपर स्टार थे, उसके बाद फिर शाहरुख खान बने सुपर स्टार, और अभी जो है नए नए कलाकार बन रहे हैं।
तो ये सुपरस्टार होंगे अपने ज़माने में होंगे। अभी का जो ज़माना है 5G जनरेशन है और यहाँ पे इन लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लोग राजनीति करने के लिए बैठे हुए हैं, तो राजनीति का इनको लड्डू जो है मिल चुका है। 10 साल बाकायदे फैयाज साहब भी रह चुके हैं, 10 साल, बचौल भी 5 साल रह चुके हैं। तो इन लोगों को पूर्ण समय मिला है, लेकिन ये लोग तब्दील नहीं कर पाए। ये लोग आते हैं पटना में 122 कैसे पूरा करना है, 123 कैसे पूरा करना है, उसके लिए ये लोग जीतते हैं यहाँ से क्षेत्र से, जनता को बरगलाते हैं, जनता को धार्मिक पे, कास्टिंग पे इस तरह से वोट हासिल करते हैं, फिर पटना में जाके 122 करके पूरा करके एसी के रूम में बैठ जाते हैं। हम जो है यहाँ पे हम ना तो राजेश खन्ना की बात करेंगे ना अमिताभ बच्चन की बात करेंगे। आज का जो जनरेशन जो चाहिए, क्योंकि हमारी भविष्य, अब हम 32 साल की हमारी उम्र है और हमने जो फेस किया है, जो माइग्रेशन है या जो भी एम्प्लॉयमेंट या शिक्षा की जो हमने फेस किया है, बाहर जाके जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। और इस तरह से अगर सब लोग जो है माइग्रेट होकर बाहर ही गया, फिर वहाँ जाने के बाद उनको पता चलता है कि उनको 5,000 10,000 का नौकरी मिलता है, फैक्ट्री में 16-16 घंटा काम करना पड़ता है। शोषित आज भी हैं, लेकिन शोषित हमारे अब बिहार में नहीं होकर बाहर जाके शोषित होते हैं। तो ये सब यहाँ के नेता जो हैं जो राजनीति बना के रखे हैं, इसके लिए ऐसा होता है। तो हम चाहते हैं ये चीज़ बदले और नया जनरेशन विश्वास करे, क्योंकि अब हमें आगे का 70 साल देखना है, ना कि पीछे का 70 साल जो मोदी जी दिखाते आए हैं। पीछे का 70 साल देखे क्या करेंगे, हमें तो कुछ पता भी नहीं कि पीछे 70 साल क्या हुआ। तो इन बातों का अब 21वीं शताब्दी है और ये 2020 है। 2020 कम्प्लीटली चेंज कर दिया। दुनिया का भी आपका पॉलिटिक्स चेंज हुआ है, बिहार का भी पॉलिटिक्स चेंज होगा और क्षेत्र का भी पॉलिटिक्स चेंज होगा। इसलिए अब इन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग अब तीर्थ स्थल पर जाएँ, यात्रा करें और शांति से अपने जीवन को बिताएँ। यही हमारी शुभकामनाएँ इन लोगों की। सर, बिस्फी विधानसभा से कई उम्मीदवार आए गए और फिलहाल में वर्तमान में डॉक्टर फैयाज साहब हैं, लेकिन बिस्फी विधानसभा में जो शिक्षा की हालत है, स्वास्थ्य की हालत है, बाढ़ की समस्या है, वो बहुत दयनीय है। इस संदर्भ में आप क्या कहें? क्योंकि इसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोग 122 123 पूरा करने के लिए हैं, 122 पटना में कैसे पूरा होगा इसके लिए हैं। तो क्षेत्र के बारे में कौन सोचता है? ये यहाँ से नंबर देंगे, वहाँ पे सरकार बनेगी। चुनाव से पहले गठबंधन होती है, चुनाव के बाद एक गठबंधन होती है। हमने जो बाकायदे बनाए हैं बिस्फी के लिए बनाए हैं। अब हमारा जो गाँव है वो धगजरी गाँव है, जो तकरीबन 22 साल विधायक दिया है बिस्फी के लिए। 17 साल राजकुमार पूर्वे जी थे, कम्युनिस्ट पार्टी से, हमारे गाँव के ही थे। 5 साल जो है हमारे रिलेटिव भी रहे, कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे, हमारे दादाजी थे, चचेरे दादाजी थे। तो इस तरह से 22 साल हम लोग गांव की राजनीति में दिया है। लेकिन अब हम लोग जो है हम लोग भी बाहर चले गए माइग्रेट करके, क्योंकि यहाँ पे रोजी रोटी की तलाश में, जब तक पेट में कुछ नहीं है, रोज़गार नहीं है, तब तक बाकी राजनीति क्या होगी। अब हम जो है जब आगे बढ़े हैं तो फिर देखते हैं कि हमें आगे बढ़ने का मौका था कि हम आगे जाते, आपका दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में जाते, वहाँ पैसे कमाते, या अपने देश में दूसरे क्षेत्र में जाके पैसे कमाते। लेकिन जब हमने देखा कि पीछे के लोग फिर छूट जाएंगे, हम आगे बढ़ गए, तो हम क्यों ना दूसरे को लेके आएँ। क्योंकि जो समस्या है वो समस्या बेसिकली वही है जो हमारे जनरेशन में भी था 30 साल पहले जो था, वही समस्या अभी भी है। समस्या पे किसी ने निदान नहीं किया। रही बात बाढ़ की, ये सब की, तो बिहार सरकार जो इस पर बिल्कुल सोचने नहीं है। क्योंकि कभी पटना में बाढ़ आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि नेचुरल कैलेमिटी इस तरह से बढ़ गया है, ग्लेशियर इस तरह से पिघल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया है। तो कब क्या होगा, कब बर्फ़ गिरेगा कहाँ पे, कब जो है बाढ़ आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब हमें चाहिए कि इसके बारे में कैसे मैनेजमेंट हो। मैनेजमेंट अगर अच्छा होता है, प्रबंधक अगर अच्छा रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा रहेगा, तो आपका सारा काम अच्छा होगा। लेकिन चूँकि इसमें मेहनत लगता है, काम लगता है, एनर्जी लगता है, तो एनर्जी जो है यंग जनरेशन में जितना होगा उतना ओल्ड जनरेशन में नहीं होगा। तो इसलिए जो पुरानी पार्टी है, लोग उनसे थोड़ा मोह माया त्याग ले और नए जनरेशन पे ध्यान दे, ताकि बिस्फी के क्षेत्र का, देखिए हमारी राजनीति लंबी करने के लिए आई, हम लंबी राजनीति करने के लिए आए हुए हैं। और हमारी जो उम्र है और आगे का जो है, जनरली क्या होता है कि 50 साल 60 साल जाने के बाद आदमी क्या करेगा, जनरली वो रिटायरमेंट का एज है। लेकिन नेता हमारे यहाँ जाते हैं विधायक बनने के लिए, MLC बनने के लिए, तो उस उम्र में वो घर ही के लिए काम करेंगे, बाकी क्षेत्र के लिए नहीं करेंगे। तो इसलिए युवा को मौका अगर मिलता है तो इन सब चीज़ों पे काम होगा। और हम अगर जो घोषणा पत्र में जो हमने वादा किया है वो सारे काम हम पूरा करेंगे। लोग उम्मीद रखते होंगे कि 10% भी इसका काम कर देगा तो बहुत है, क्योंकि काम कुछ हुआ ही नहीं है। तो हमें लंबी राजनीति देखनी है, तो हम अपना नाम इस तरह से ख़राब नहीं करेंगे कि हम 5 साल में ही हम लोगों के पास नहीं पहुँचे। तो हम आए एक अच्छे मकसद से, एक नेक मकसद से, और हमारा अपना जो है जो भी खर्चा, चाहे जैसा भी जिस तरह का भी खर्चा है या जो भी काम है, वो हमारा है कि हम कोई सरकारी लाभ पे नहीं है, कोई सरकारी पद पे नहीं है, तो हमारा अपना खर्चा है। तो इसलिए हम नेक काम के इरादे से आए हैं। हम चाहते हैं, हम पैसे बनाने के लिए नहीं आए, हम आए हैं राजनीति बदलने के लिए आए हैं। क्षेत्र के साथ हम कभी राजनीति नहीं करेंगे, चाहे वो बिस्फी है या हमारा बेनीपट्टी खास है, जो भी है, हम क्षेत्र के साथ राजनीति कभी नहीं करेंगे। हाँ, राजनीति हमें करना होगा तो हम नेशनल लेवल पे करेंगे, स्टेट लेवल पे करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ का विकास हो और कोई झूठा वादा ना हो, कोई जुमलाबाजी ना हो। सर, बिस्फी विधानसभा की जनता के लिए आपके पास कौन सा रोड मैप है जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं?
देखिए, हमने वैसे 6 डिपार्टमेंट बनाया है जो बेसिक्स है। वैसे काम तो हर क्षेत्र में काम करने का है और काम जो है बहुत लंबा है। 40 पंचायत हैं हमारे विधानसभा में, और जिसमें आप देखेंगे कि बड़े बड़े स्कोप हैं यहाँ बनने के लिए। आप देखेंगे कि बड़े बड़े धरोहर जो हैं, चाहे वो सौराठ सभा की बात करें, कपिलेश्वर स्थान की बात करें, विश्व जन्मस्थली की बात करें, विद्यापति जी की जन्मस्थली की बात करें, या रैका चौराहे की बात करें, ये जो सेंटर पॉइंट है ये सबके नज़र से आउट है। जबकि ये उसमें अगर हम गलत मैसेज, अगर लोग गलत वोटिंग करते हैं तो उनको फिर 5 साल उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस पे ज़रा ध्यान रखें और सिंबल से थोड़ा मोह माया त्याग लें, क्योंकि उसको काफ़ी समय मिला है और ये चीज़ें अब नहीं होना चाहिए। दूसरों को भी मौका मिले, उनके भी काम देखिए। आप देखेंगे कि राजस्थान में हर एक साल 5 साल पे सरकार बदलती है। क्यों बदलती है? लोग वहाँ के जागरूक हो चुके हैं। हमें जब ऑप्शन नहीं है तो ठीक है कि हम बदलते आएँ सरकार को। एक एक सरकार को 15 साल देंगे तो आदमी का उम्र 60 से 70 साल होता है। 4 से 5 टर्म में हमारा कैरियर ख़त्म हो जाता है। 40 साल के बाद आदमी कुछ करने के लायक भी नहीं होता है। तो 30 साल का जो गोल्डन एज होता है, हमारी सरकार जो है यही बर्बाद कर देती है। हमारे जो 30 साल का 35 साल का जो गोल्डन एज है, तो ये बर्बाद ना हो। हम चाहते हैं यूथ हमारे साथ आए और यूथ जो वोटिंग करे, सेब छाप पे वोटिंग करे, 7 नंबर पे है उसको वोटिंग करे और भारी मतों से विजय बनाए और किसी के बहकावे में नहीं आए और पार्टी पॉलिटिक्स में ना पड़े। पार्टी जो है वो पटना के लिए है, बीजेपी के लिए नहीं है। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल VOS24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।